इसी के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपनी स्थिति, जो कि बैठकर आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो आपको आरामदायक लगता है। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। ये श्वासें धीरे धीरे अधिकतम श्वास को खाली कीजिए, पेट से, फेफड़ों से और कंठ से। नाभि का संकुचन। श्वास जब आप खाली करेंगे तो पेट का संकुचन होना चाहिए, अंदर की ओर जाना चाहिए। और उसके विपरीत जब आप श्वास भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए, मेरा फेफड़े फूलने चाहिए, कंठ पर प्रभाव आना चाहिए। उदरीय, वक्षीय और स्कंधीय श्वास, 3 प्रकार के। पेट में, फेफड़ों में और कंठ में प्रभाव महसूस कीजिए इन गहरे लंबे श्वासों का। बिल्कुल शांत होकर कीजिए अभ्यास। एकाग्रचित होकर, बिना किसी विचलन के, बिल्कुल सामान्य होकर, कोई दबाव तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। गहरा लंबा भरना, गहरा लंबा खाली करना। महसूस करें पेट पर प्रभाव, फेफड़ों पर प्रभाव, कंठ मस्तिष्क पर प्रभाव। दोहराएं धीरे धीरे क्रिया। नासिका द्वारा भरें और नासिका द्वारा छोड़ें, या मुंह के द्वारा भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे का ध्यान रखें। बिल्कुल शांत बैठ जाएं, ना सोचें विचारें कुछ भी। गहरे लंबे श्वास मेरे फेफड़ों को सशक्त करेगा, मेरी आयु वृद्धि करेगा, पूरी तरह से क्रियाशील मेरे फेफड़े, लंग्स, एक एक भाग तक प्राणवायु का संचार होता हुआ इन गहरे लंबे श्वासों की क्रिया के द्वारा।
श्वासों को सामान्य करें और शांत होकर बैठ जाएं। प्रभाव को देखें अपने शरीर के रोम रोम में, इन गहरे लंबे श्वासों का प्रभाव। मन एकाग्र, शांत, मस्तिष्क मेरा बिल्कुल ढीला हल्का, विचार विहीन। आइए इसी गहरे लंबे श्वासों की क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी तकिए की या कुशन की। आपके आसपास अगर तकिया या कुशन है तो उसे आप उठकर ले लीजिए। वेरी गुड। और आपको इस पर लेटना है, उल्टे होकर लेटना है, और ये तकिया आपकी नाभि के नीचे होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना, पेट के नीचे। और हाथों की स्थिति मकरासन जैसी, इस तरह की स्थिति दीजिए। पैरों को पीछे से फैला लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स स्थिति, जैसे आप अपने घर में कभी होता है ना, बातचीत करने के मूड में होते हैं, उल्टे लेट जाते हैं और ये स्थिति बना लेते हैं। घर में गपशप चल रही है, बिल्कुल आरामदायक कंफर्टेबल स्थिति। अब यहाँ पेट तो मेरा दब गया तकिए से, फेफड़े अब फ्री हो गए। अब यहाँ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कीजिए। चलिए, अधिकतम श्वास भरिए और छोड़िए। प्रभावित कीजिए यहाँ पर अपने फेफड़ों को। पूरी लगन के साथ नेत्रों को बंद कर लीजिए। क्रिया को बारंबार दोहराइए। गहरे लंबे श्वास, फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव। आप देख रहे हैं पेट पर ज्यादा फुलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे कुशन रख दिया आपने, लेकिन फेफड़े ज्यादा प्रभाव में आ रहे हैं। उन्हें अच्छे से खींचिए और सिकोड़िए। श्वास भरिए तो फूलेंगे वो, कंधे भी उठेंगे मेरे, और श्वास छोड़ेंगे तो सिकुड़न होगी उनमें। दोहराइए बार बार इस क्रिया को भी। बहुत अच्छी स्थिति आप सभी की, सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महसूस स्वयं करना, क्योंकि मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा कि आप कितना अधिक प्रभावित कर पा रहे हैं अपनी क्रिया से अपने लंग्स को, फेफड़ों को, मन को भी एकाग्रचित। नेत्र तो खुलने नहीं है, नेत्र तो बंद रहने हैं, देखना नहीं है इधर।
केवल क्रिया पर ध्यान। वेरी गुड। अब इसकी 5 आवृत्तियां और ली, 5 गिनकर अच्छे से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ। नासिका से भरना है, छोड़ सकते हैं नासिका से, मुख से, दोनों में से कोई भी चॉइस है आपके पास। केवल गहरे लंबे श्वास, बारंबार। पांच आवृत्तियां कर ली आपने। उसके पश्चात आप वापस आ जाइए और आसन पर उठकर बैठ जाइए। तकिया या कुशन जो भी आपने लगाया हुआ है, अब उसका कोई काम नहीं है, आप उसको साइड करके रख सकते हैं। आसन पर आरामदायक स्थिति में पद्मासन लगाकर आप बैठ जाइए। प्रभाव महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। 2 क्रियाएं मैंने गहरे लंबे सांसों की। मन को एकाग्रचित किया, फेफड़ों को प्रभावित किया, शरीर को हल्का किया। हल्कापन भी महसूस करें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं, अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम में दोनों हाथ घुटनों पर ही रहेंगे। दोनों सुरों से मुझे धीरे धीरे टुकड़ों में श्वास को भरना है। कैसे, सुनिए पहले। थोड़ा सा भरिए, रुकिए, थोड़ा और भरिए, रुकिए, थोड़ा और भरिए, रुकिए, अधिकतम भर लीजिए, रुक जाइए। और फिर थोड़ा छोड़िए, रुकिए, थोड़ा और छोड़िए, रुकिए, थोड़ा और छोड़िए, रुकिए, अधिकतम खाली कर। पेट की मांसपेशियों का संकुचन कर लीजिए, फिर रुक जाइए। यानी मुझे टुकड़ों में श्वास भरना है, भरकर भी रुकना है, और श्वास को खाली करके भी रुकना है। अभ्यंतर आक्षेपी, लेकिन भारतीय योग संस्थान ने इसका थोड़ा नाम और परिवर्तित किया था, बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। यानी बाहर भी और अंदर भी रुकना, यानी श्वास भरकर भी रुकना, श्वास छोड़कर भी रुकना। दोहराइए क्रिया को। नियंत्रण हो मेरा श्वासों पर। अपने आप जितना मैं छोड़ना चाहूं उतने ही बाहर आए, जितना मैं भरना चाहूं उतनी ही भरी जाए। नियंत्रित श्वासें मेरे द्वारा, उनका अभ्यास। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। मेरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती हुई
2 आवृत्तियां और लीजिए, बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्षमता अनुसार। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अपनी क्षमता का ध्यान, अपने शरीर का ध्यान, श्वास भरकर श्वास छोड़कर जो रुकना है वो मेरी क्षमता पर निर्भर करेगा कि मेरी क्षमता कितनी है। या मुझे कोई रोग तो नहीं है। अस्थमा के रोगी, हृदय रोगी, हाई बीपी वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, क्षमता अनुसार करें या रुकने का प्रयास ना करें। महसूस करें इस प्रभाव को, वापस आकर बिल्कुल शांत बैठ, नेत्र बंद हैं, लगभग 20 मिनट से आपके वही लाभ दे रही है आपको। नेत्रों को ना खोलें। अगली क्रिया कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति पहले की भांति ही करना है आपको, जैसे आप करते आते हैं। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर हों, पद्मासन मेरा लगा है, रीढ़ गर्दन सीधी है। जिनकी कमर में दर्द है वो सहारे से बैठ जाएं। श्वासों को पहले सामान्य करें, अधिकतम श्वास को भरें और छिटके इन श्वासों को नासिका द्वारा। दोहराते रहें क्रिया को, बारंबार करें। अभी थोड़ा समय लगाएं इसमें।
थक जाएं तो एक गहरा लंबा श्वास लेकर फिर दोबारा से अपने आप को सामान्य करें और फिर से प्रारंभ कर दें। अभी और करें थोड़ा। अंतिम बार 11 लंबा श्वास भरें। एक बार फिर करें कपालभाति का अभ्यास। वापस आ जाएं। अधिकतम श्वास को बाहर करें। बाह्य कुंभक में रुकें।
क्षमता अनुसार रुककर श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुके। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद हैं आपके। प्रभाव को देखें। नाभि पर प्रभाव, पेट के अंगों पर प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव, मेरे फेफड़ों पर प्रभाव। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। थोड़ा समय दिया करें इस प्राणायाम को, और यदि दिन में भी समय हो तो एक दिन में कम से कम 3 बार करें इसे। इतना ही समय दें आप इसे। गहरा लंबा श्वास, ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना, शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, शांति को बनाए रखें दिन भर, जीवन भर। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को, प्रभु को नमन करें, घर्षण करें इनका, अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कर लें, चेहरे पर धारण कर लें, संपूर्ण शरीर पर लगा लें, नेत्रों को सहला लें और नेत्रों को खोलें। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, आज की पूरी टीम का आप धन्यवाद, और आज के साधक साधिकाओं का भी आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। सभी साधकों के मन में एक उत्साह आ जाता है जब सर को देख लेते हैं तो। धन्यवाद सर।
और सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। संतोष जी और सीमा जी का भी धन्यवाद, और केबी मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं सभी साधकों को जोड़ने के लिए, उनके लिए तो एक बार तालियां। बहुत साधकों को जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास मल्होत्रा जी का। नहीं मैडम, गुप्ता जी, मतलब जी हर्षी का प्रयास है, मेरा कोई प्रयास नहीं, हर्षी जोड़ रही है। चलिए जो भी, बहुत ही अच्छा। आपके फ्रेंड भी जुड़े हुए थे कल शाम के वक्त में, शायद वो सुबह भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बी के महाराणा जी। हाँ जी, हाँ जी, महाराणा जी। चलिए बहुत ही धन्यवाद, ऐसे ही सभी प्रयास करते रहें, सभी साधकों को जोड़ते रहें, इस परिवार को बढ़ाएं। हाँ हाँ जी, गुप्ता जी आगे आपके अनुसार। धन्यवाद गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी, संतोष जी, बहुत अच्छी आपने क्रियाएं कराई। और आज का जो विशेष कार्यक्रम रहा सर जी द्वारा, उन्होंने जो आज प्राणायाम की जो क्रियाएं कराई वो आजकल के वातावरण के हिसाब से कोरोना के ऊपर बेस्ड थी। बहुत सुंदर तरह से हर चीज को पहले समझाया और फिर कराया। इतनी अच्छी तरीके से समझा के कराना हमारे सर जी ही कर सकते हैं। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होंगे बेटा। आज की इस विशेष सर जी की जो कक्षा थी, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, उसका लिंक मैं अपने समूह में शेयर कर दूंगा। चलिए शुभ संकल्प लेते हैं। हे ईश्वर, हम इसी प्रकार इस साधना में सम्मिलित होते रहेंगे और उनको भी प्रयास करेंगे, प्रेरणा देंगे सम्मिलित होने की। मैं हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।